साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। शिकागो में चल रहे विश्व हिंदू सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदू दर्शन के विभिन्न पहलू विश्व के समक्ष पेश कई समस्याओं का हल दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने हिंदुत्व के विचारों से और लोगों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का आह्वान किया। आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक से पहले अमित शाह ने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा तेलंगाना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में 2019 में अजय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमको 2014 से ज्यादा बहुमत के साथ 2019 में जीतना है। हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। प्रचंड जीत के लिए उन्होंने मौजूद नेताओं को संकल्प दिलाकर कार्यकारिणी की मूड और रणनीति का खाका सामने रखा। पिछले कई दिनों से एरो इंडिया 2019 के आयोजन स्थानांतरित करने के कयासों पर विराम लगाते हुए रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि द्विवार्षिक एयर शो का आयोजन बेंगलुरु में होगा। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक सरकार ने 20 से 24 फरवरी 2019 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया शो आयोजित करने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन उद्योग भविष्य को प्राथमिकता देने और अपनी मानसिकता में बदलाव लाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार उन्हें स्पष्ट नीतियों के साथ पूरा सहयोग करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समुदाय से एकजुट होकर मानव कल्याण के लिए काम करने के लिए अपील की है। अमेरिका के शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन में करीब 2500 लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू समाज में टैलेंटेड लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ये कभी साथ नहीं आते हैं। हिंदुओं का अपने आप में साथ आना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू आ गए हैं। इस बार बीजेपी ने सिख समुदाय के लोगों को सीमा पार करतारपुर साहिब गुरुद्वारे खोले जाने की कथित रूप से अनुमति देने पर पाकिस्तान को धन्यवाद देने को लेकर पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की तारीफ करने वाले नेता कांग्रेस में बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के ऊपर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जरूरी हो गया है कि इन्हें अब जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तेल कीमतों के बढ़ते जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय ही लिहाजा है कि इन्हें जीएसटी के दायरे में लाकर ही कीमतों पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक पुलिस पिकेट पर किए गए आतंकी हमले में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के अजबाल स्थित पुलिस पिकेट पर कल देर रात हमला कर दिया। हालांकि हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर है। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने जैसी हालात बन गए हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भी भर गया है। वैध या अवैध रूप से चल रहे शेल्टर होम्स और अनाथ आश्रमों से जुड़े विवाद थम नहीं रहे हैं। जम्मू के कठुआ जिले प्रशासन ने एक अवैध रूप से चल रहे अनाथ आश्रम पर छापा मारकर यहां से 20 बच्चों को छुड़ा लिया है। छुड़ाए गए बच्चों में से 8 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी स्थित डेसू कॉलोनी में बहुत बड़े पैमाने पर इको फ्रेंडली गणेश जी मिलते हैं। ये मूर्तियां महाराष्ट्र स्थित पिपगांव के शांडू माती मिट्टी से बनाई गई हैं। इस दुकान पर मिलने वाली मूर्तियों की सबसे खास बात यह है कि दुकान में मिलने वाली हर मूर्ति की आंखों की बनावट एक जैसी है। तो इस बार की गणेश चतुर्थी पर आप भी अपने बजट के हिसाब से क्ले मिट्टी से बने गणेश जी की मूर्ति यहाँ से खरीद सकते हैं, जिनकी कीमत 600 से 24,000 रुपए तक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकले भालू ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा था कि भालू ने उस पर हमला बोल दिया। किसान का शोर शराबा सुनने के बाद ग्रामीण आ जाने से भालू वहां से जंगल की ओर भाग गया। घायल किसान को उपचार के लिए पूरनपुर सीएचसी ले गए, जिसके बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ऐसा है, हम पानी लगा रहे थे और वो शोष में गया। शोष में जाके उसके बाद पता नहीं शोष किया या नहीं किया, मैं तो देखा नहीं, मगर उसको आवाज़ मिला, चीख का आवाज़ मिलते ही हम लोग दौड़ के गया वहाँ पे। जाके देखा वो भालू तोड़ दिया। और जब हम लोग वहाँ पे हल्ला मचाया तो भालू जैसे वहाँ से उसको छोड़ के भाग गया। तो हम लोग देखा कि बुरी तरीक़ा से घायल था वो, हम लोग उठा के लेके आए और हमारे शरीर में जैसे खून उनके धब्बा अभी भी लगे हैं, उसको लेते आए। किस जगह का मामला है? हाँ, किस जगह का मामला है? ये हमारे विमाल कॉलोनी का है और दोनों गांव के साथ में ही है। समझिए कि जंगल से बहुत दूर में है, गन्ना में है।
आजकल जंगल से लेकर और गन्ना ही गन्ना है। एक घटना हुआ है कि हम रोज खेत में जाते हैं, खेत में देखते हैं, सर्च भी करते हैं, तो दो तरफ गन्ना है, गन्ने के बीच में एक मेड़ है, उसी मेड़ से रोज जाना आना है हमें। उधर से रोड भी है, कभी रोड से भी जाते हैं, कभी मेड़ से भी जाते हैं। तो अभी मेड़ पे जाके गन्ने की बीच में नहीं, थोड़ी दूर अंदर गया तो वहाँ पे हम शौच करने लगा। अभी बैठे थे, बैठते ही वहाँ पे हमला करने लगा। हमला करते ही 10 मिनट तक हम लड़ते रहे उससे, लड़ते वो हम चिल्लाने लगे। तो इधर दूसरा खेत वाले भी रहते हैं, वो रखवाली करते हैं रात को भी। तो उसने सुनते ही हमारे गाँव वाले को बुलाते ही बुलाते ही वो भागने लगा। आते ही कम से कम 2-4 बंदा 10 बंदा आ चुका था, वो भाग गया। जिला फिरोजपुर की ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की तरफ से नॉमिनेशन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर नामजदगी पत्र दाखिल करवाने के आखिरी दिन फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दफ्तर में अकाली और कांग्रेसी प्रत्याशियों के वर्करों में बहस हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी दफ्तर के रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। सानू बिल्कुल उम्मीद नहीं गी जे हुंदी ते नॉमिनेशन पेपर फाइल करना 5 मिनटां दा काम है कैंडीडेट दा। 5 मिनटां दे विच कैंडीडेट विहला हो जाता है। पिछले 2 दिनों तो यही ड्रामा चल रहा है और खेड मंत्री आप 200-250 गुंडे लैके अंदर डीसी दफ्तर के उत्ते कब्जा करके बैठा हो। असी तो पिछली 4 तरीक तो कोशिश कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल ने आपके सारे जिहड़े उम्मीदवार ऐलान किए सीगे ते पहला उन्होंने नो ड्यूज नहीं दिते गए, फिर चुल्हा टैक्स नहीं दिता गया, फिर वोटर सूचियां नहीं दित्तियां गईयां। असी किसी ना किसी तरीके नाल एफीडेविट ला के आपदे नॉमिनेशन पेपर तैयार करके कल दे असी फिर रहे हैं 10 बजे दे, पर सानू ना ब्लाक गुरू ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ना ब्लाक ममदोड़ ਦੇ ਵਿੱਚ और ना ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਦੇ ਵਿੱਚ किते भी नॉमिनेशन पेपर है ਜਿਹੜਾ ਇਹ दाखिल नहीं ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ जा रहा। प्रशासन और कांग्रेस की ਜਿਹੜੀ मिली भुगत है, अंदर जाके 200-250 गुंडा पहला ही कांग्रेस का बिठा देंगे है। तो पिछले 2 दिनों तो यही कह रहे हैं कि वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं, जो बाहर आउणगे असीं तुहानूं भेजांगे, अंदर टकराव हो जाऊगा। ये जमहूरीयत का जिहड़ा दिन दिहाड़े जिहड़ा कतल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी वालों, कांग्रेस पार्टी है जिहड़ी वो भज चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अखलाकी तौर पर आपकी हार मान ली है। उन्होंने जिहड़ा पिछले 1.5 साल पहला झूठे लारे ला के सरकार बनाई सी, अज उन्होंने पता है भी लोगों के विच रोह है, लोगों के विच गुस्सा है, असी उन्हों के गुस्से का सामना नहीं कर सकना, इस करके वो इलैक्शन कराउण तो भज रहे हैं और सानू नॉमिनेशन पेपर है जिहड़े फाइल नहीं कर देंदे। मैं एक गल कहनी चाहना है कि मीडिया जिहड़ा ये लोकतंत्र का चौथा पावा है, तो हथ जोड़ के मैं सारे मीडिया अगे गुजारिश करदा कि जो सच्चाई है वो सच्चाई लोगों के सामने रखन। जिस तरह की कांग्रेस पार्टी ने गुंडागर्दी की है, जिस तरह का गुंडागर्दी का नंगा नाच किया है, तुहाडे राही मैं बेनती करदा भी लोगों के सामने सच आना चाहिए। फिल्म स्टार शाहरुख खान विवादों में घिर गए हैं। इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया है। ये फतवा इसलिए जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने मुंबई में अपने घर पर जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का कार्यक्रम रखा। उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। इसके बाद तमाम मौलाना उन पर भड़क गए हैं और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़ TV।